गुड आफ्टरनून दोस्तों। वागा के मेड क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम टॉपिक है हमारा स्ट्रोक, इस पे बात करेंगे। इसके जो स्ट्रोक होते हैं उनमें कैसे लोगों पेशेंटों को हम हैंडल करें ताकि वो पेशेंट इम्प्रूव करें, ना कि जो मतलब डिक्रीज करें। उन विषय में हम बातचीत करेंगे आज। स्ट्रोक होता कैसे है, क्यों होता है, ये हम थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे। स्ट्रोक occurs due to a blood decrease in oxygen to the brain। जो हमारे दिमाग में जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो होती है ब्लड के थ्रू। और जब हमारा जो है ब्लड ही किसी चीज़ उससे ब्लॉकेज या किसी उससे कट ऑफ हो जाता है तो ना तो हमारा सप्लाई में ब्लड जाता है, और ब्लड जब जाएगा नहीं तो ऑक्सीजन हमारी जो है वहाँ पे प्रॉपर पहुँचेगी नहीं। जिस पार्ट में जाकर के जो है मतलब वो ब्लॉक हो गया रुकेगा, वो उस एरिया को, उस टिश्यूज़ को डैमेज कर देगा, जिसकी वजह से जिस पार्ट में वो हुआ वो एरिया जो है ख़राब हुआ, उसकी वजह से स्ट्रोक पड़ गया। स्ट्रोक दो तरीके से होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक और एक होता है इस्चेमिक स्ट्रोक। हेमरेजिक वाले में बीपी या और किसी भी कारण से ब्लड जो है का फ्लो बढ़ जाता है, जिसमें कैपिलरीज लीक कर जाती हैं, जिसकी वजह से हेमरेज हो जाता है, नस फट जाती है, उसकी वजह से स्ट्रोक हेमरेजिक हो जाता है। और दूसरा होता है इस्चेमिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक में यह होता है कि ब्लड हमारा जो है मतलब ब्लड की नली जो है सूख जाती है। सूखने इन द सेंस कोई क्लॉट होता है, जाकर के जो है सप्लाई से जा रहा होता है, जाकर रास्ते में फंस गया, आगे के टिश्यूज़ में ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, वो नस ब्लॉक कर गई, सूख गई, इस्चेमिक हो गया। तो ये हमारा जो है मतलब दो तरह के ये वो स्ट्रोक दो डिफाइन में उसमें किया गया है। और हम जो है मतलब जो स्ट्रोक होता है उसके बाद हम मरीज को किस पैरामीटर में देखते हैं और नापते हैं, जिससे ये हमें पता चलता है कि हमारा मरीज क्रिटिकल है कि नॉन क्रिटिकल है या सेमी उसमें है। वो होता है ईवीएम। ईवीएम में 15 जो है मतलब टोटल 15 आता है। ये टोटल अगर 15 में अगर 8, 7, 6 तक 5 तक भी होता है तो सर्वाइवल होता है, मतलब क्योरेबल होता है। इसके नीचे जितने भी हो जाते हैं इनके जो हम लोग टोटल करते हैं, जो अंक निकालते हैं, अगर वो उसके नीचे जाता है तो वो सर्वाइवल नहीं होता है क्रिटिकल में, और अमूमन होता है उनमें सर्वाइव नहीं कर पाते हैं पेशेंट। अब हम जो है बात करेंगे कि ये जो हम स्ट्रोक को कैसे पता करते हैं। तो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में दो है, एक है एमआरआई और दूसरा है सीटी स्कैन। पहले सीटी स्कैन कराते हैं। अगर सीटी स्कैन में हमें अच्छे से दिख गया तो वो जो है मतलब उसी से ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। अगर उसमें नहीं दिखा तो फिर एमआरआई ब्रेन कराते हैं, जिसमें छोटी छोटी कैपिलरीज का भी पता चल जाता है। अब हमें श्योर हो गया कि हाँ स्ट्रोक ही है, चाहे वो हेमरेजिक हो चाहे जो है इस्चेमिक हो। अब उसका हमें जो है केयर कैसे देना है, कैसे उसको पेशेंट को हैंडल करना है, जिससे कि हमारा पेशेंट जो है बस्ट ना हो और इम्प्रूव करे और जल्दी कॉन्शियस लेवल पे आए और ठीक हो जाए। जब पेशेंट जो है चाहे वो इस्चेमिक से आया चाहे वो आया आपके हेमरेजिक से, अनकॉन्शियस आया है, SpO2 फॉल है, ठीक है, आर्म उसके जो है ईवीएम के अकॉर्डिंग उसका जो है हमारा जो भी पैरामीटर है वो उस पे जो है पूरा नहीं हुआ आ रहा है, तो हम करते क्या है, ईटी ट्यूब डाल करके एयरवे सिक्योर कर लेते हैं, और उसको वेंट डालने वाला होता तो वेंटिलेट कर लेते हैं, नहीं तो ईटी ट्यूब और टीपीस पे रख करके ऑक्सीजन उसको प्रॉपर देते रहते हैं, ठीक है। अब ईटी ट्यूब की केयर जो है एक दिन जैसे आज डाल दिया कल डाल दिया, उसके बाद हम इसको केयर कैसे करेंगे जिससे जो है इसके लंबे टाइम तक लगे रहने से पेशेंट को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई इस तरह का इन्फेक्शन ना होने पाए। तो हम लोग जो है उसको ओरल केयर, बेटाडीन गार्गिल या कोई गार्गिल और भी गार्गिल हैं, बहुत सारे वो है, उनमें से किसी भी एक उसको लिक्विड को लेकर के प्रॉपर केयर करेंगे। एयरवे लगाएंगे, एयरवे से सेक्शन वगैरह कर सकते हैं, ईटी ट्यूब को बढ़िया से सेक्शन कर सकते हैं, जिससे हमारे मतलब पेशेंट का एयरवे मेंटेन रहे और पेशेंट सर्वाइव जल्दी करे। इसी तरीके से ये जब अगर लंबे टाइम तक पेशेंट हमारा रहता है, ईटी ट्यूब लंबे टाइम तक हम नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, तो उस पेशेंट ऐसे पेशेंटों में जो लंबे टाइम 2 महीने 3 महीने 6 महीने पेशेंट अनकॉन्शियस रहते हैं, बेड रेडन रहते हैं, तो उनको हम लोग करते क्या है, ईटी हटा करके हम लोग ट्रैकोस्टमी कर देते हैं। ट्रैकोस्टमी भी ये होता है कि एक तो सेक्शन अच्छे से हो जाता है, केयर अच्छे से हो जाती है, दूसरा पेशेंट भी ओरल केयर वगैरह करने में आसान हो जाता है, दूसरा
पेशेंट भी कंफर्टेबल हो जाता है। इस ट्रेकेस्टमी केयर के लिए भी हमें करना यही होता है कि जो जिस एरिया में हमने कट करके ट्रेकेस्टमी इंसर्ट की है उस एरिया को बढ़िया से बीटाडीन से वॉश करके गॉथ पीस से जो है मतलब कवर कर लेना चाहिए, ताकि कोई अदर जो है ना बाहर के कीटाणु या बैक्टीरिया उस पर ग्रो ना करने पाए। पेशेंट को हम आरटी भी डाल देते हैं। आरटी इसलिए डाल देते हैं कि लंबे टाइम तक पेशेंट रहता है, हम आईवी फ्लूइड वगैरह जब तक दे पाते हैं उसके बाद जब पेशेंट लंबा टाइम तक सर्वाइव कराना होता है तो फिर हम आरटी ट्यूब से डाल करके हम लोग फीड भी स्टार्ट करा देते हैं। आईवी फ्लूइड मेंटेनेंस के लिए रहता है, लेकिन जो आरटी फीड होता है वो पेशेंट को धीरे धीरे मोशन के लिए भी बेहतर हो जाता है, और दूसरा उसको एनर्जी वाले जितने कंटेंट होते हैं, प्रोटीन एक्स पाउडर हुआ या जूसेस हुए, वो हम लोग इस आरटी के थ्रू पेशेंट को फीड कराना शुरू कर देते हैं। पेशेंट को हम कैथेटर केयर भी मतलब कैथेटर भी डालते हैं, क्योंकि पेशेंट को हम डायपर ज़रूर लगाते हैं, लेकिन लंबे टाइम तक अगर डायपर पे रहा तो फिर बेडसोर वगैरह होने, गीले होने, मेट होने पे जो है मतलब लंबे टाइम तक रहा तो वो बेडसोर वगैरह बन जाते हैं। तो इसलिए हम लोग कैथेटर भी डाल देते हैं। कैथेटर डालने से एक तो हमें आउटपुट का एक्यूरेसी पता चलती है, दूसरी चीज़ पेशेंट गीला नहीं होता है। गीला नहीं होता तो बेडसोर कम होते हैं। पेशेंट को बेडसोर से बचाने के लिए प्रॉपर बेडशीट वगैरह मेंटेन करें, बेडशीटों में सिकम वगैरह ना हो। पेशेंट को करवट करा करके कभी 2 घंटे इस साइड कभी 2 घंटे उस साइड करा करके बढ़िया से मॉइस्चर से रहित रखें। पाउडर या जो भी आप कर सकते हैं बेहतर वो करें। जिन जिन जगहों पे पेशेंट के प्रेशर रहते हैं, जैसे बटक पे हुआ, साइड में शोल्डर्स के हुए, एल्बो में हुआ या पैरों के एड़ियों के पास हो, जिस जिस जगह पे पेशेंट के जहाँ भी प्रेशर है उन प्रेशर को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि रिलीज रखें। जैसे कि अभी आपके जो है मतलब ये मान लीजिए एड़ियों पे है प्रेशर है, पेशेंट को जो हम मूव नहीं करा सकते हैं, उसको बचाना है हमें, तो पेशेंट के पैर के नीचे या तो आप कोई कुशन लगाइए या फिर आप ग्लव्स होते हैं सबसे बढ़िया हम लोगों के लिए, ग्लव्स में बढ़िया पानी भरिए, पानी भर के पैरों के नीचे लगा दीजिए। करवट पेशेंट को हर 2-2 घंटे पे कराना है। मॉइस्चर का बहुत ध्यान देना है। स्वेटिंग पेशेंट को आती है उस चीज़ के लिए बहुत ध्यान देना। न्यूरो में सबसे चीज़ खासियत होती है कि हर न्यूरो पेशेंट चाहे वो इस्कीमिक हो चाहे हेमरेजिक हो, उनको स्वेटिंग बहुत होती है। न्यूरो वाले पेशेंटों को गर्मी बहुत लगती है, इसीलिए देखते हो आईसीयू वगैरह में लगातार एसी चला करके माहौल को ठंडा रखा जाता है।